Very important question for 10th class. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find out the distance covered by. सो साइंस में चलना पड़ेगा पहले, साइंस पढ़नी पड़ेगी पहले। स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतनी साइंस पढ़नी थी। अब फिर मैथ्स में आ जाते हैं। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर मैं यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, अगर इस टाइम को हम लोग इधर शिफ्ट कर दें, राइट, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस का, राइट। नाउ तो हमें दो चीजें पता करनी है। किसके लिए? टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। हमें पता करना है डिस्टेंस का। तो इसके लिए क्या चीजें पता होनी चाहिए? डिस्टेंस किससे निकलेगी? डिस्टेंस के लिए स्पीड का पता होना चाहिए और इस डिस्टेंस के लिए टाइम का पता होना चाहिए, राइट। सो ये दो चीजें लेट करनी है। तो अब हमें क्वेश्चन में पता लग गया हमें लेट क्या करना है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन और यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड टाइम टेकन, सपोज टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज y आर। स्पीड x, टाइम y, तो डिस्टेंस कितना लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखा हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? x, टाइम कितना है? y। सो दिस इज द डिस्टेंस, इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब देखिए कंडीशन केस 2, ये केस 1 हो गया। जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो टाइम लग रहा है x, टाइम लग रहा है y, स्पीड है x, तो डिस्टेंस लग रही है xy, राइट। नाउ केस 2। अब केस 2 में क्या हुआ? ट्रेन की स्पीड चेंज हो गई। स्पीड कितनी हो गई? स्पीड देखो, अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो ट्रेन जा रही थी धीरे धीरे, फिर ट्रेन ने क्या किया? 10 किलोमीटर की स्पीड फास्टर हो गई है, ठीक है। तो स्पीड फास्ट हो गई तो टाइम कम लगेगा, टेकन 2 आवर लेस, तो टाइम लगा उसको 2 घंटे कम। तो स्पीड कितनी हो गई है? न्यू स्पीड, जब ट्रेन फास्ट हो गई है तो न्यू स्पीड इज x प्लस कितनी स्पीड इंक्रीज की? 10। टाइम कितना हो गया? न्यू टाइम, द न्यू टाइम इन दिस केस, न्यू टाइम इज इक्वल टू x प्लस 10। न्यू टाइम, टाइम देखा कितना टाइम कम लगेगा, टाइम स्पीड इंक्रीज हो गई है, 2 घंटे कम लगे। पहले कितना लग रहा था? y, उसमें से लगे 2 घंटे कम, तो y माइनस 2। सो तो डिस्टेंस कितना आएगा इस केस में? तो इस ट्रेन की डिस्टेंस कितना आएगा पहले देख लेते हैं। स्पीड, फॉर्मूले से स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन की? अब न्यू स्पीड x प्लस 10, टाइम कितना है? y माइनस 2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब मुझे ये बताओ, ट्रेन फास्ट चले या ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चले या ट्रेन स्लो चले, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। अगर ट्रेन को मान लीजिए मेरठ से दिल्ली जाना है, तो ट्रेन 40 की स्पीड से आ रही है कोई ट्रेन, वो मेरठ से दिल्ली पहुंच गई। कोई ट्रेन आ रही है 100 की स्पीड से, वो भी मेरठ से दिल्ली पहुंच गई। तो जो 100 की स्पीड से आ रही है, स्पीड उसकी फास्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, राइट। तो अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की डिस्टेंस देखेंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग क्या ले सकते हैं इस इक्वेशन से? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सेम रहेगी, तो क्या हो जाएगा? नाउ वी कैन से दैट x प्लस 10 y माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू y। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओपन द ब्रैकेट, xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू xy। अब देखिए xy से xy कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? माइनस 2x बचा, प्लस का 10y बचा, 20 को इधर भेज दिया, 2 कॉमन ले लिया यहां से। चलो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर कौन बचेगा? माइनस x बचा, प्लस 5y बचा, इज इक्वल टू 20।
ये 2 क्या करेगा, कॉमन लिया था, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 10 टाइम्स इसके नीचे जाके। तो इक्वेशन मिलेगी मुझे माइनस एक्स 10 टाइम्स माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10। ठीक है, इस इक्वेशन का भी यूज करेंगे हम लोग। एक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब देखो केस नंबर 3। केस 3 में क्या हुआ, केस 3 में ट्रेन की स्पीड कम कर दी उन्होंने, क्वेश्चन में दे रखा है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा या कम? अगर स्पीड कम कर दोगे तो टाइम लगेगा ज्यादा। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन। अगर हम लोग क्वेश्चन को दोबारा से पढ़े यहाँ पे, आगे देखो, इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम हो गई है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो 10 की स्पीड कम कर दी है ट्रेन की, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए केस नंबर 3, स्पीड हो गई है कम, तो पहले थी स्पीड x, 10 कम हो गई है तो x माइनस 10। टाइम कितना लगा, 3 घंटे ज्यादा, पहले कितना लग रहा था y, 3 घंटे ज्यादा लगा तो y प्लस 3। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, तो डिस्टेंस क्या आएगी इस केस में, डिस्टेंस इक्वल टू, इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस इन द थर्ड केस, स्पीड इनटू टाइम, x माइनस 10 y प्लस 3। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस x माइनस 10 y प्लस 3। नाउ अब जो पहले वाला केस था इक्वेशन 1 से, डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, एक्स माइनस 10 वाई प्लस 3 किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल थी, एक्स इंटू वाई। सो इसको लेंगे एक्स वाई के इक्वल, फिर सोल्व करेंगे सेम इसी तरह से, हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। लेट अस सोल्व दिस एक्सप्रेशन हियर। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 3x प्लस माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। कौन कटेगा, एक्स वाई कैंसल आउट, राइट। तो ये बचा हमारे पास 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, टेक 3 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन कैसे ले लेंगे, कॉमन तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशन मिल गई है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो खत्म हो चुका है। 3 केस बने हैं, पहले यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस निकाली है, सेकंड केस में ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हुई थी तब डिस्टेंस निकाली है, थर्ड केस में ट्रेन की स्पीड स्लोअर हुई थी तब डिस्टेंस निकाली है। जब स्पीड इंक्रीज हुई थी उस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड वाली डिस्टेंस के इक्वल रखा है, जब स्पीड कम हुई थी उस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड वाली डिस्टेंस के इक्वल रखा है, जो दोनों बार कम और ज्यादा हुई है यूनिफॉर्म डिस्टेंस। तो उनको सोल्व करने के बाद 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड आप इजिली लगा लेते हैं। लेट मी सोल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, वैल्यूज निकाल लेते हैं। लुक एट दिस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1 2 3, सपोज इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए और इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी, राइट। कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। इस इक्वेशन का देखिए एक्स का क्या कोएफिशिएंट है, -1, इसमें क्या है 3, तो यहाँ पे इस इक्वेशन ए को इक्वेशन ए मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करें इसको, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसको 3 से ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट बिकम -3x प्लस 5 3 15 3 30, राइट। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिली। इक्वेशन बी को एज इट इज लिख लीजिए, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो साइन ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल ऑब्टेन हियर, 5y इज इक्वल टू 60, सो द वैल्यू ऑफ y इन दिस केस इज y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो टाइम कितना लग रहा है, 12 आवर। अब क्या फाइंड करेंगे, स्पीड, किस इक्वेशन से, -x प्लस 5 इक्वल टू 10। इक्वेशन ए लिख ली मैंने यहाँ पे, इसमें y की वैल्यू गिरा देते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, प्लस 5, y की वैल्यू गिरा दीजिए, y की वैल्यू 5 के साथ 12,
equal to 10, right? So it become minus x plus 60 equal to 10. So what will be the value of x is equal to 60 minus 10 is equal to 50. Okay, so x की और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास. So this is the final answer. Okay, no, this is not the final answer. We need to find out the distance. So distance is equal to speed into time. So what is x value we have obtained? 50 और y की वैल्यू 12. 12 5 is 60. So distance is 600 kilometer is the final answer in this case. I hope this question is clear to you.